डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हमने इसी चैप्टर में लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें बोला था पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर हमने बोला। जरा मैं उसको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ क्या होते हैं। मैंने कहा था जब कोई कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में बना हुआ हो और उसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो शेयर में इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं रह पाता वो, बल्कि क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस शेयर को, बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में शिफ्ट कर गए तो उस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज अंदर हो जाता है। इस टाइप के बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया था, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब डाइपोल मोमेंट क्या है, इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू को दोनों साइड ऐसे बना के इसको बोलते हैं म्यू। डाइपोल मोमेंट क्या है, इन पर जो चार्ज डेवलप हुआ है क्यू और इनके बीच में जो डिस्टेंस है डी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डाइपोल मोमेंट कहलाता है। डाइपोल मोमेंट बट ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करती है, अभी देखेंगे कैसे। लेकिन डेफिनेशन पूछी है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, हम फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द एटम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट। इसकी यूनिट होती है डिबे। इसके लिए हम कैपिटल डी बना देते हैं बल्कि में, चार्ज की यूनिट तो कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो 1 डिबे इक्वल टू होता है 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम। कि यदि किसी वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उन्होंने चार्ज तो कूलम में दिया हुआ है, डिस्टेंस मीटर में या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, पहली क्लास में बताया गया था यूनिट कन्वर्जन, और जो वैल्यू आई है उन दोनों को पुट कर दिया, वो वैल्यू किस में आई, कूलम इनटू मीटर में आई। लेकिन नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं चार, वो कूलम मीटर में नहीं दिए हुए, वो किस में दिए हुए हैं, डिब्बे में दिए हुए हैं। तो तुम क्या करोगे, उस कूलम मीटर को फिर डिब्बे में कन्वर्ट कर लोगे। तो इसीलिए यूनिट कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले डेफिनेशन डाइपोल मोमेंट की, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ charge on the atoms, it is the product of charge on the atoms and distance between them, distance between them in a polar covalent bond, in a polar covalent bond। इस तरह से कॉपी करो, ये यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डिबेट यूनिट कन्वर्जन भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे
हो गया नोट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने दो तरह की क्वांटिटीज, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ये जो डायपोल मोमेंट है ये वैल्यू तो होगी, ये वैल्यू आ जाएगी, जो भी मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। कैसे? देख लिया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं CO2 मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। शेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच के रखेगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर 2 यूनिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और दोनों बॉन्ड एक दूसरे के दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो नेट डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 हो गया, जबकि बॉन्ड में पोलैरिटी थी उसके बाद भी 0 हो गया। लेकिन यदि मॉलिक्यूल की शेप वी शेप होती, यहाँ भी 3 एटम, यहाँ भी 3 एटम, वाटर मॉलिक्यूल, उसकी शेप वी शेप क्यों हो गई? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, उन्होंने उसको बेंड कर दिया। इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट को एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। एरो बनाकर उसकी टेल काट दी जाती है, क्योंकि सीधा एरो बना दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का लिख देगा, तो इसलिए क्या रूल बना दिया कि डायपोल मोमेंट को एरो से रिप्रेजेंट करो। जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उधर की तरफ को एरो बनाओ, और एरो बनाकर उसके टेल को काटो। जो इस एरो की लेंथ होगी वो डायपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड को बताएगी, उसकी क्वांटिटी को बताएगी डायपोल मोमेंट कितना है। यदि कहीं पर किसी बॉन्ड में डायपोल मोमेंट छोटा है तो छोटा एरो बना के टेल काट दो, डायपोल मोमेंट बड़ा है तो बड़ा एरो बना के टेल काट दो। इस चीज को भी नोट कर दो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, it is represented by arrow with cut tail, with cut tail, tail को काटते हुए एरो, पीछे से एरो की पूंछ काट दी ना हमने, तो with cut tail, full stop. The length of arrow represent, the length of arrow represent the magnitude of dipole moment. यानी छोटा एरो बनाया है, जैसे ये छोटा एरो बना रखा है तो उसका मतलब डायपोल मोमेंट कम है, ये बड़ा एरो बना दिया डायपोल मोमेंट ज्यादा। अब देखो मैं ये बता रहा था इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो क्या होगा? दोनों का डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गया, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाया। हालांकि क्यों 0 नहीं हो पाया? हालांकि यहाँ भी ऑक्सीजन हैंड बॉन्ड, यहाँ भी ऑक्सीजन हैंड बॉन्ड, 0 क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पर लीनियर शेप नहीं थी, यहाँ कैसी शेप थी? बैंड शेप थी। इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस मॉलिक्यूल का इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में काम करने लगेगा, यानी इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। पर डायपोल मोमेंट को 0 होने के लिए एक तो शर्त क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं, जैसे कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं। दूसरी शर्त कि बराबर में जो बॉन्डेड एटम्स हैं ये सेम होना चाहिए। यदि मैं इसकी जगह ये मॉलिक्यूल ले लूं, एक साइड ऑक्सीजन एटम, एक साइड सल्फर एटम,
मोल शेप तो इसकी भी लीनियर होगी, लेकिन इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों अब जीरो क्यों नहीं हुआ? इसलिए जीरो नहीं हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज्यादा होगी, यहाँ डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कम होगी, यहाँ डायपोल मूवमेंट कम होगा। तो नेट डायपोल मूवमेंट कैंसिल ही नहीं हो पाए, उनकी मैग्नीट्यूड में तो बराबर होने चाहिए थे, डायरेक्शन अपोजिट होने के साथ साथ। तो इसीलिए डायपोल मूवमेंट जीरो होने के लिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि चार ऑप्शन दे देंगे अब पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मूवमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। तो हमें उसके लिए क्या ऑप्शन देखनी होगी? सबसे पहले तो कि सेंट्रल एटम के पास जीरो के लिए जीरो की पहचान पता होनी चाहिए, बाकी दूसरी कंडीशन दूसरा कैसा हो गया? नॉन जीरो। जीरो की क्या पहचान हो गई? सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो और साथ में जो सराउंडिंग एटम है, अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कल क्लास में, लेकिन जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यदि सेम नहीं है तो फिर वो क्या होगा? कभी भी जीरो डायपोल मूवमेंट वाला नहीं हो सकता। लिखो, फॉर अ मॉलिक्यूल to be has zero dipole moment, to be has zero dipole moment, the central atom should not contain lone pair of electron. Central atom should not contain lone pair of electrons. And the surrounded atoms should be same. साथ में क्या शर्त है कि जो सराउंडेड एटम्स हैं वो सेम होना जरूरी है, तभी डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। फॉर एग्जांपल करके अभी फिलहाल ये एग्जांपल कर लो, 3। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर फ्लोरीन के साथ और 1 इधर फ्लोरीन के साथ। बोरोन के पास कोई लोन पेयर बचा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों शेयरिंग में यूज हैं। इस वाले बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इस वाले बॉन्ड के डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी और इसकी ये होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट इस वाले बॉन्ड का रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा और उससे ये वाला एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। जब एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट क्या हो गया? जीरो। लेकिन हमने ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लिया 4 एटम वाला NH3, इसकी शेप पिरामिडल है, प्लेनर नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बच रहे। नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयरिंग में यूज किए हैं, 1 2 और ये 3 स्ट्रक्चर में। ऊपर एक लोन पेयर बचा हुआ है, इस लोन पेयर ने क्या करा? तीनों बॉन्ड्स को नीचे की साइड बेंड कर दिया, नीचे की साइड बेंड कर दिया तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो गई? पिरामिडल। तो पहले BF3 की शेप तो ऐसे थी, ये इस शेप को बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ बोरोन एटम, इन तीनों पॉइंट पर 3 फ्लोरीन एटम। जब तीनों पॉइंट पर 3 फ्लोरीन एटम हो गए तो इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा और उससे इस वाले बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट कैसा हो गया? जीरो, BF3 का जीरो। लेकिन NH3 में क्या हुआ? यहाँ नाइट्रोजन है और ये तीनों पॉइंट पर हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर ने उसको रिपेल करके नीचे से बेंड कर दिया।
तो मॉलिक्यूलर शेप पिरामिडल हो गई, मॉलिक्यूलर शेप पिरामिडल हो गई। इस वाले बॉन्ड का डायपोलमेंट इस डायरेक्शन में, इस वाले बॉन्ड का इस डायरेक्शन में, इस वाले बॉन्ड का इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट डायपोलमेंट कैंसिल हो पाएंगे क्या एक दूसरे से? नहीं, तीनों के ऐसे ऊपर की साइड में काम करने लगेंगे। कैसे? ये जो लोन पेयर होता है इसका भी अपना डायपोल मोमेंट होता है, यानी बॉन्ड पेयर के तो डायपोल मोमेंट होते ही होते हैं, लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट होता है। तो इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या होगा? सबका जुड़ गया, वेक्टर्स जैसे जुड़ते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ गए, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ। तो देखा वो कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो रही थी, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम है, तो डायपोल मोमेंट जीरो। सेंट्रल एटम का लोन पेयर आते के साथ ही डायपोल मोमेंट खत्म हो गया, चाहे सराउंडिंग एटम सेम है तब भी। यहाँ पर मैं सराउंडिंग एटम एक भी चेंज कर दूँ, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दूँ या ब्रोमीन लगा दूँ, तो इसका भी जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएंगे इन बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट के, तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसको डायपोल मोमेंट को बिल्कुल ऐसे समझो जैसे फिजिक्स में तुमने फोर्स पढ़ा है ना, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है कि एक मान लो कोई बॉडी है, उस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है और दोनों बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, तो इस बॉडी में मूवमेंट होगा क्या? मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि जितना फोर्स इधर खींच रहे हो उतना फोर्स इधर खींच रहे हो, तो यहीं कहीं रहेगी। नेट फोर्स कैसा हो गया था? जीरो, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो दो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। लेकिन तुम सोचो कि ऐसे ही फोर्स लग रहे होते, इधर की साइड में फोर्स ज्यादा लग रहा होता, इधर की साइड में फोर्स कम लग रहा होता, तो नेट फोर्स जीरो हो पाता क्या? नहीं, फिर तो बॉडी ऐसे मूव कर रही होती। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब यहाँ पर तीनों वेक्टर्स इक्वल हो गए इस तरह से, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, और जब मॉलिक्यूल में शेप ऐसे आ गई तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस, NH3 की शेप पिरामिडल हो गई, पिरामिड की जैसे हो गई, क्योंकि ऊपर लोन पेयर था, है ना। हमने ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लिया NF3, यहां भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां भी पिरामिडल शेप, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा इसकी तरह से। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा कि इसका भी जीरो नहीं, इसका भी जीरो नहीं, ज्यादा किसका? ठीक बात है, दोनों का जीरो नहीं है, किसी का कम और ज्यादा तो होगा। तो हमने देखा यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, यानी कि इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो। मैंने बताया था डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उधर तरफ होती है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए इस बॉन्ड की डायपोल, तीनों बॉन्ड की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ थी। लेकिन अब नाइट्रोजन से बॉन्ड किसका बन गया? फ्लोरीन का। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी पीरियड में जितने भी ज्यादा एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इस बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, इस वाले बॉन्ड की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, इस वाले की ये, और लोन पेयर की ये डायरेक्शन। अब जब दोनों मॉलिक्यूल को देखो तो यहाँ पर क्या हुआ है, लोन पेयर इस डायरेक्शन में, बॉन्ड पेयर इस डायरेक्शन में, चारों को डायपोल मोमेंट ऐड हो गए होंगे। इसमें क्या हुआ है, बॉन्ड के डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, लोन पेयर के इस डायरेक्शन में, तो डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गए होंगे। देखो दोनों की शेप पिरामिडल, पहले वाले केस में, इस वाले केस में NH3 में इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, लोन पेयर का ऐसे, तो सब ऐड हो गए होंगे एक दूसरे में। जबकि इस वाले केस में क्या हुआ है, इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, लोन पेयर का ऊपर, तो ऊपर वाले को तो कैंसिल कर दिया होगा, नीचे वालों ने। तो इस क्लियर का मतलब इन दोनों में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा रहा होगा? अमोनिया का ज्यादा रहा। तो वो पूछते हैं कि अमोनिया की और NF3 की दोनों की शेप पिरामिडल है, दोनों में ही नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है,
दोनों में ही सराउंडिंग एटम भी सेम है, यहाँ हाइड्रोजन है वहाँ फ्लोरीन पर इतना फर्क है, तो फिर इसका डायपोल मोमेंट इसके कंपैरिजन में कम क्यों हो गया? तो उसका रीजन बताएंगे कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर फ्लोरीन की तरफ इस क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस बनता है NH3 और NF3 का, नोट करेंगे इसको, लिखें NH3 अमोनिया एंड NF3 NH3 and NF3 both have pyramidal shape। दोनों की शेप कैसी है? पिरामिडल है, पिरामिड की तरह से। बट डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 is more than NF3। Dipole moment of NH3 is more than NF3 because in NH3 ammonia, the dipole moment of nitrogen hydrogen bond, dipole moment of nitrogen hydrogen bonds एडेड जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं इन द डायपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर। जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट था उसमें ऐड हो गया। लोन पेयर LONE लोन पेयर। बट इन NF3 electronegativity of fluorine is more than nitrogen। of fluorine is more than nitrogen। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर नाइट्रोजन कंपैरिजन में ज्यादा है। सो dipole moment of nitrogen fluorine bonds will partially cancel out by dipole moment of lone pair। जो ऊपर लोन पेयर है उसके डायपोल मोमेंट से पार्शियली कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह से बना कर दिखा दो ये दोनों। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसमें नाइट्रोजन की साइड को, यहाँ पर फ्लोरीन की साइड को, और डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन किसका दिखा दिया हमने? अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा है NF3 के कंपेरिजन। तो ये दोनों तो हमने बनाओ, फटाफट ला दो, चेंज कर रहे हैं। ये हमने मॉलिक्यूल कितने एटम वाले लिए? 4 एटम वाले, जिसमें देखा यहाँ लोन पेयर नहीं है तो 0 हो गया, लोन पेयर आ गया तो 0 नहीं हुआ।
अब हम 5 एटम वाले मॉलिक्यूल लेते हैं। हमने लिया मीथेन, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन का शेयरिंग में यूज कर लिए, चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन का शेयरिंग में यूज हो गए, तो ये मॉलिक्यूल शेप कौन सी बन गई? टेट्राहेड्रल शेप बन गई। इस तरह से जब इस तरह से मॉलिक्यूल की शेप हो गई, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हो गए, सराउंडिंग एटम सेम है, तो डायपोलमेंट कैसा होना चाहिए? 0। इसका डायपोलमेंट 0। या हम CCl4 ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी भी पिरामिडल शेप, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम है, इसका भी डायपोलमेंट 0 हो गया, क्योंकि सबकी शेप कैसी है? पिरामिडल शेप है, और सारे बॉन्ड इक्वल सेम ही एटम से बने हुए हैं, तो इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का डायपोलमेंट इस डायरेक्शन में, और इससे ये वाला डायपोलमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो नेट डायपोलमेंट कैसा हो रहा है? 0 हो रहा है। लेकिन मैं इन चारों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पर हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह मैं कोई दूसरा एलिमेंट लगा दूं, कि जैसे मैंने अब यूज कर लिया है मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा, अब डायपोलमेंट 0 नहीं। अब नेट डायपोलमेंट चला जाएगा क्योंकि सराउंडिंग एटम सेम नहीं रहे। मैं 2 एटम चेंज कर दूं, 0 नहीं होगा, नॉट। खूब पूछा था क्वेश्चन मॉलिक्यूल दे देकर, हमने 3 क्लोरीन एटम लगा दिए, एक हाइड्रोजन रहने दिया, 3 पॉइंट पर क्लोरीन लगा दिए, 0 नहीं होगा। या तो चारों हाइड्रोजन हो, चारों क्लोरीन हो, तभी 0 होगा। सराउंडिंग एटम सेम नहीं रहे तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, चाहे शेप उसकी सेम ही हो। तो लेकिन उसके बाद भी 0 नहीं है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तब भी 0 नहीं हुआ। लेकिन अब हमने पूछा कि ठीक है यहाँ 0 नहीं है, किसका ज्यादा? इसका भी 0 नहीं है, इस 2 वाले इसका भी 0 नहीं है, 3 वाले इसका भी 0 नहीं है, चारों क्लोरीन कर देता मैं तो फिर तो 0 हो जाता। लेकिन इन तीनों में किसका ज्यादा होगा? तो जिसमें एक क्लोरीन एटम लगा हुआ है इसका सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक ही क्लोरीन एटम लगा हुआ है, कोई कैंसिल नहीं कर रहा उसको बॉन्ड को। लेकिन 2 क्लोरीन एटम लग गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इस वाले डायपोलमेंट को पार्शियली थोड़ा सा ये कैंसिल कर देगा, थोड़ा सा डायपोलमेंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर 3 क्लोरीन लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो तीनों एक दूसरे को और पार्शियली कैंसिल करने लगेंगे, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। और चौथा भी क्लोरीन लगा दिया, चारों क्लोरीन हो गए, फिर तो एक पूरी तरह से कैंसिल हो गए, फिर डायपोलमेंट पूरी तरह से 0 हो जाएगा। तो जब इनमें से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा इसका और ये ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि अमोनिया का ज्यादा होता है डायपोलमेंट, NF3 का कम होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड्स जितने पोलर बढ़ते चले जाएंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाएंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑर्डर कॉपी करो फटाफट, यानी जिनका 0 लिखा है 0 नोट करो। जेई में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 7-8 मॉलिक्यूल दे देंगे टाइम कंज्यूम कराने के लिए, और पूछेंगे ऑप्शन में क्या पूछ रखा होगा, इन 8 में से कितने मॉलिक्यूल का डायपोलमेंट 0 है, या ऐसे कितनों का 0 नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए होते तो 4 के चेक करना है,
हैं। अब उन्होंने टाइम किल कराने के लिए क्या करा, टाइम कैसे ज़्यादा बर्बाद कराए बच्चों का, उन्होंने 8-10 मॉलिक्यूल दे दिए। अब बताओ इनमें से 2 का जीरो है, 3 का जीरो है, 4 का जीरो है, ऐसे काउंट करो। तो फिर तो हमें सबका चेक करना पड़ेगा ना, 10 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 10 का चेक करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन होते ही हर एक में एक एक लिखा होता तो 4 के चेक करना है। क्या करने लगते हैं और फिर कि हर एक ऑप्शन में 2-2 मॉलिक्यूल दे दिए, जोड़ा बना के दे दिया मॉलिक्यूल का। अब पूछा कि बताओ इन 4 में से कौन सा पेयर ऐसा है जिसका दोनों का डायपोल मोमेंट जीरो है, या दोनों का कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों का जीरो नहीं है, ऐसे पूछ लिया। तो अब उन्होंने 4 की जगह तुम्हें कितनों का चेक करना है, 8 का चेक करना है। तो इसीलिए थोड़ी सी स्पीड, उसके लिए लूज स्ट्रक्चर हमें आना जरूरी है, जो हमने बनाना सीखे थे लूज स्ट्रक्चर। तो ये हमने डायपोल मोमेंट हो गया सबका, कॉपी करो फटाफट।